चंद्रशेखर पाटिल जी, के पांडे जी और चारों को मैं बहुत करीब 15-20 साल से जानता हूँ और इनकी आदत है कि जब भी किसी की तारीफ करते तो उसको पहाड़ पे चढ़ाते। इतना मैंने कहा वो उतना नहीं है, हाँ, लेकिन जिससे प्यार करता हूं तो फिर प्यार उनसे ही करता हूं। बात पहाड़ के समग्र विकास की हो रही थी और चारू भाई, मैं आपका धन्यवाद अदा करना चाहता हूं कि आपने बहस को थोड़ा मोड़ने की कोशिश की, जो अच्छा है, क्योंकि जब भी यहाँ इसी हॉल में 25 बार कोई न कोई मीटिंग होती रहती है, कोई गोष्ठी होती है, तो ले करके ऊपर खापर सड़कें पहाड़ की, वहां बढ़ता कंक्रीट का जंगल, वहां नदियों की रेत की चोरी, ये सारे मुद्दे घूम फिर के सामने आ जाते हैं और सब जानते हैं कि कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अपने मन का विकार निकालने की बात के लिए करूँ बातचीत है। बात हो रही थी, जब विकास की बात करते तो हमारे सांस्कृतिक मूल्यों और विचारधाराओं की बात होती है। मैं याद करना चाहूंगा, जब हम लोग पढ़ा करते थे जेएनयू में, तो जगजीत की गलत बहुत गुनगुनाया करते थे सब लोग। तो उन दिनों कंप्यूटर था, ये उसमें सीडी डाल ली, गाने सुन ली, और टीवी भी कम होता था, तो अपने टेप रिकॉर्डर में और गई थी, बात निकलेगी तो फिर दूर तक जाएगी। तो मेरे पहाड़ और कर्नाटक की मेरे पहाड़ जानो छोड़ बहुत, और पहले से मैं रुद्रपुर से सदाना गीत में मैं पहाड़ जानूंगा, और धन्यवाद आपको याद दिलाया कि मतलब आपको मैं पहाड़ बता रहा। तो जगजीत सिंह की जो गजल है उसको मैं समर्पित करता हूं मेरे पहाड़ की टीम को, कि मुझे लगता है कि ये बात आज जो शुरू हुई है ये बहुत दूर तक जाएगी और बहुत आगे बढ़ेगी। यही एक बनेगा आपस में मेल जोड़ता है। हम लोग दिल्ली में पिछले 30 साल रहे, यही जगह, और जब उत्तराखंड आंदोलन शुरू हुआ तब कई लोगों ने कई तरह की बातें की, बहुत सारा हुआ, और दिल्ली में पहले पहाड़ी को, अपने आप को पहाड़ी कहने में शर्म आती थी। वजह क्या थी कि ज्यादातर पहाड़ी बर्तनों के होटलों में बर्तन मानते थे, भंडवलवा कहते थे, और हरामी सोचता कि अगर हम पहाड़ी कहेंगे तो इसका मतलब हमारी जो पहचान है वो यही रहेगी, हम बर्तन मानते हैं या उस क्लान से। लेकिन 1994 में जब आंदोलन शुरू हुआ, उत्तराखंड आंदोलन, और इसी पुरस्कार में यहां से हमको बोले उत्तराखंड पत्रकार परिषद की जो आशीर्वाद रखी और आंदोलन में, तब पहाड़ियों को अपने आप को पहाड़ी कहने में शर्म खत्म हो गई, और उसका ही नतीजा है कि जिसको हम सफेद पोश कहते हैं, हमारे जो देश के जो तानाशाह हैं, अफसरों को मैं तानाशाह बोलता हूं क्योंकि इसके अलावा उनका कोई काम नहीं है, तो उनकी भी संस्था बनी यहां पर उत्तरायणी के नाम से। लक्ष्मणा जी उसके संस्थापक सदस्यों में से हैं और काफी साथ जुड़े रहे। कहने का मतलब यह कि वो अफसर जो अपने आप को दूर रखता है आवाम से, उसको भी लगा कि यार अगर पहाड़ी कहे काम नहीं चलेगा, हम कहना पड़ेगा। और इसी संदर्भ में हमको जोड़ के देखें, आपको अब सब दिल्ली में कुछ सालों से रहने के बाद में बहुत सारे काम करते हैं। अभी मैं एक साइट देख रहा था गूगल में, तो उन्होंने कोई कनाडा में बसी हुई है महिला भागुनी, और मेरी बेटी वो उसको इंटरेस्ट था उस पर एपण पर, तो उन्होंने देखा कि वो साइट में कनाडा की कहीं वो बसी हुई है और वो ज्योति का एपण का पूरा डिस्क्रिप्शन उसने किया है। तो प्रवासी पहाड़ी की जो नराई है, कुमाऊं ने शब्द कर्नाटक की नरे लागे, तो हर पहाड़ी की नरे लागे, चाहे वो वहां बैठा हो, संघाई में बैठा हो, चाहे वो अमेरिका में हो, इंग्लैंड में हो, कहीं भी हो, कहीं भी अपने हिसाब से जुड़ा रहता है। कई वेबसाइट जैसे अभी पाठक जी और उसको विस्तार से डालें बाद में, लेकिन कई साइट पहाड़ के लोग बाहर से चला रहे हैं और बड़ा काम हो। इसी तरह से आप देखिए दिल्ली में अब जो हमारी जो सांस्कृतिक अभाव की जो स्थितियां बन रही हैं, दिल्ली में हर राज्य का एक अपना एक संस्था है और वो एक स्कूल चला। पूरा बंगाली समाज दिल्ली का, अभी पांडे जी कह रहे थे कि बंगालियों को बंगाली बोलने में शर्म नहीं आती, हमको शर्म आती है, और पंजाबी को नहीं आती, मद्रासी को नहीं आती, किसी को नहीं आती।
लेकिन मैं कह रहा हूँ वो क्यों नहीं आती, क्योंकि उन्होंने अपनी जड़ें बना के रखी हुई हैं और उस संस्था के नाम से वो जैसे बंगाली एसोसिएशन है, कई है, उनके स्कूल चल रहे हैं। तो वहां पर कालीबाड़ी के अलावा मतलब जितने भी हैं और उनके आंध्र प्रदेश वालों की उनकी संस्था है, शिक्षा की संस्था है, वो स्कूल चलाती है सब सारे। और वहां जो लोग बच्चे पढ़ते हैं नेचुरली प्रायोरिटी उनकी होती है जो उस राज्यों के होते हैं और वो अपनी भाषा बोलते हैं। तो जो बच्चा स्कूल में बोलेगा वही वो घर में बोलेगा। हम लोग की स्थिति ये है कि हम नहीं बोलेंगे तो हमारे बच्चे बाहर कैसे सीखेंगे। तो चाइल्ड बिगिंस एट होम। हम उन सारों को मिलकर एक कोई ऐसा काम क्यों ना करें कि ऐसी संस्थाएं बने जिसमें हमारी जितनी दिल्ली में संस्थाएं काम कर रही हैं वो मिलकर के एक उसका महासंघ टाइप का या ऐसा करके उसको फॉर्मल शेप न भी दें, एक ऐसी संस्था बनाए जो कम से कम शिक्षा के रूप में आगे बढ़े और वहां हम कम से कम प्राइमरी तक तो ये कर सकते हैं कि हम अपने यहाँ के जो कला है, हमारी लोक कला है, हमारी संस्कृति है, हमारे डांस है, फोक है और ये भित्ति चित्र हैं, इनका भी हम उनको उसमें पाठ्यक्रम उसका स्थान हो और भाषा भी पढ़ाई जाए वहां पर, कुमाऊनी और गढ़वाली दोनों भाषा पढ़ाई जाए। दोनों की स्क्रिप्ट एक है, नागरी में लिखना है, नागरी में लिखना है जो संस्कृत की लिपि है। तो मेरा कहने का मतलब है कि हमको राजनीति और इन सारी चीजों के अलावा इस दिशा में भी सोचना चाहिए और उम्मीद करता हूं कि कुछ समय के बाद कुछ संस्थाएं मिलकर के यहाँ आएंगी और किसी विद्यालय का श्री गणेश होगा, इसी उम्मीद के साथ मैं